बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। 9 मई का वाक़या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहा जाए कि गले ही पड़ गया है तो बेचा नहीं होगा। इस 9 मई के वाक़यात के बाद पकड़ दकड़ हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं, सरकर्दा रहनुमाओं को पकड़ा पकड़ा गया, जेलों में डाला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और पीटीआई ऐसा लगता है कि बज़ाहिर उसको ख़त्म करके रख दिया गया है। अब कोई भी ऐसा सरकर्दा रहनुमा नहीं है जो डट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ले रहा हो या उसका दिफा कर रहा हो, सिवाय इमरान खान के और चौधरी परवेज़ इलाही के। बाकी तमाम लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 9 मई के वाक़े में शामिल थे, उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। आज भी एक शरपसंद को पकड़ा गया है, उसके वालिदैन का, उसके वालिद साहब का, उसकी बीवी की स्टेटमेंट आई है। उसने कहा कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। लेकिन अब एक नया काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के ऊपर लगता है कि ईद गुजरते ही सख्त इकदाम करना शुरू कर दिए गए हैं। गुजरांवाला में 9 मई के वाक़या जब हुआ तो 3 FIR दर्ज हुई, जिसमें एक थाना सब्जी मंडी में, एक सदर में और एक थाना कैंट में हुई। थाना कैंट में होने वाली जो FIR थी उसमें 23 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिसमें तमाम टिकट होल्डर शामिल थे और उसके अलावा वो उनके जो सरगर्म कारकुन थे उनके नाम शामिल किए गए। ये जो 3 FIR थी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो बच गया हो, सिवाय SM साहब के, तारिक गुजर साहब के, चूंकि इनको टिकटें नहीं मिली थी। बाकी तमाम लोग इन FIR की जद में आए, कुछ लोग छूट गए। लेकिन कैंट वाले मुकदमे में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं उनके खिलाफ, जो नामजद हैं, उनके खिलाफ अभी तक पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका बड़ा ही सख्त इकदाम है। उनको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा रहा। उसी सिलसिले की एक कड़ी हमें यह सामने आई है कि अब इस मुकदमे में इमरान खान साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको भी इस मुकदमे में मशवरे के जुर्म में अबेटमेंट, तरगीब देना, उकसाना, किसी को इस बात पे कायल करना कि वो जाकर ये जुर्म करे, जुर्म के लिए उभारना, तरगीब देना, मशवरा देना, इस जुर्म में इमरान खान साहब को भी नामजद किया जा चुका है। अगर हम SHO लेवल, DSP लेवल, SP लेवल के अफसरान से बात करते हैं तो वो इनकारी हैं, लेकिन सीनियर अफसरान ये इशारे दे रहे हैं कि हुकूमत वक्त ने कह दिया है कि इमरान खान साहब को भी इस मुकदमे में शामिल किया जाए। लेकिन 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। 70 की दिहाई में जब पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरा था, उस वक्त भी एक FIR दर्ज हुई जिसके मुद्दई अहमद रजा कसूरी थे और उन्होंने बताया कि वो शादमान के करीब अपनी एक सैयद बशीर नामी अपने अजीज के घर से अपनी वालदा महमूना और अपने बाप नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के साथ आ रहे थे। उस वक्त नामालूम अफराद ने हमला किया और नामालूम अफराद के हमले में उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद अहमद खान कसूरी जाँ बहक हो गए। जिसके जब ये जो मुकदमा दर्ज कराया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के MNA अहमद रजा कसूरी, जो कि उस वक्त भुट्टो साहब से नाराज थे। अहमद रजा कसूरी का कमाल ये था कि अहमद रजा कसूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाहिद रुकन थे कि जब 73 का बेआइन मुल्क को जब आइन मिला तो इन्होंने उस वक्त दस्तखत नहीं किए थे, तो भुट्टो साहब ने इनसे इस्तीफा मांगा था, लेकिन ये डटे रहे। और एयर मार्शल असगर खान जब 77 में भुट्टो साहब की हुकूमत गिराई गई तो ये उन तमाम मुजाहरों में शामिल हुए और उस वक्त जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जिन्होंने कू किया था, टेक ओवर किया था, मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके साथ जा मिले और अपने बाप का मुकदमा, जिसमें भुट्टो साहब 109 के मुकदमे के अंदर नामजद थे। मशवरा था उनका कि भुट्टो साहब के ऊपर इल्जाम यह था कि भुट्टो साहब ने कहा था कि मुझे ये शख्स अच्छा नहीं लगता। इसी जुर्म के ऊपर उनको मुल्जम बनाया गया और हमने देखा कि पौने 2 साल तक भुट्टो साहब का मुकदमा चलता रहा। भुट्टो साहब का कमाल यह था कि उन्होंने तमाम इस्लामिक ममालिक को जोड़ा था। पाकिस्तान को पहला आइन दिया था, जो 25 साल से बेआइन मुल्क था उसको आइन दिया था। पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया था। उस वक्त भी हेनरी किसिंजर थे, आज भी हेनरी किसिंजर है। उस वक्त भुट्टो साहब को वो धमकियां देने में उनका नाम था कि उन्होंने भुट्टो साहब को कहा था कि वो आपको इबरत का निशान बना देंगे और भुट्टो साहब एक लेटर लहराया करते थे। उस तरह का एक लेटर इमरान खान साहब ने भी हुकूमत से निकलने के बाद लहराया और बताया गया कि उनके खिलाफ अमेरिका ने साजिश किया और भुट्टो साहब भी वही साजिश करते रहे। और बिल आखिर पौने 2 साल के मुकदमे के बाद पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को
4 और 5 अप्रैल के दरमियान तकरीबन 2 बजे के करीब उनको सजाए मौत दे दी गई, उनको हैंग कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। यूं एक चलती हुई जमहूरियत को, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही इल्ज़ाम लगाती रही जो आज इमरान खान साहब लगाते हैं कि उस वक्त की साम्राज्य ने जो पाकिस्तान को फलता हुआ, पाकिस्तान की मईशत को फलता हुआ देखना नहीं चाहता था, जिसको डर था कि 70 से लेकर 77 तक जो भुट्टो साहब इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं वो आगे जाके उनके लिए खतरे का बायस होगा। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने लगाया और भुट्टो साहब को सजाए मौत दे दी गई। लेकिन भुट्टो साहब की मौत के बाद भी आज भी 44 साल हो चुके हैं, आज भी भुट्टो साहब जिंदा है। उसी की वजह से अब मोहतरमा 2 दफ़ा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, 3 दफ़ा उनकी हुकूमत आई। अभी इसके टनोर में तकरीबन जब से मोहतरमा पाकिस्तान में आई थी तब से 87 से लेकर तब तक वहाँ पर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत करती हुई आई है। यानी जब जो भुट्टो साहब को उस वक्त के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने जो फांसी लगाया था, उसकी वजह से भुट्टो साहब आज भी जिंदा हैं। भुट्टो साहब के कत्ल को आज भी एक अदालती कत्ल कहा जाता है और कहा उसके केस को 109 को किसी भी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उसको किसी जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर फैसला होता है तो वो उसको रेफरेंस के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सेटिसाइड कर दिया है कि ये केस कभी भी 109 का केस किसी के लिए सजा का बायस नहीं बनेगा, इसका हवाला नहीं दिया जा सकेगा। लेकिन आज गुजरांवाला में जो हम बात कर रहे थे, कैंट के ऊपर जो हमला हुआ 9 मई के हमले के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी के चेक पोस्ट पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, गोलियां चलाई गई, उसमें मुतादिद लोग जख्मी हुए, एक राशिद नाम का शख्स मारा भी गया जो कि रजाकार था। वहाँ पर एक सख्त तरीन मुजाहरा हुआ, जितने लोग थे उनके खिलाफ आज भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इस केस में आज के दिन के अंदर हमारी इतलात के मुताबिक हमें सीनियर पुलिस अफसरान की तरफ से ये बताया गया है कि इस मुकदमे के अंदर अब इमरान खान साहब को भी उसी सेम सेक्शन के तहत 109 के तहत अबेटमेंट करना, तरगीब देना, उकसाना, मशवरा देना, इसके जुर्म के तहत उनको भी नामजद मुल्ज़म किया गया है। हमारी मुतलका पुलिस अफसरान जो थाने को कंट्रोल करते हैं, सर्कल को कंट्रोल करते हैं, हमने उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि वो जो मिसल है वो उनके पास नहीं है, इसलिए उनकी इस बारे में, इस मुकदमे के बारे में आईजी लेवल से जाकर इसके बारे में राय ली जाए, क्योंकि ये अगर 109 का जो फैसला हुआ है ये कोई एसपी, सीपीओ, डीपीओ नहीं कर सकता, एसएचओ की तो औकात ही नहीं होती। लिहाजा ये जो मुकदमा अगर 109 उसमें शामिल हुई है तो ये यकीनन वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत का मुत्तफिका फैसला है, जिसके तहत अब इस मुकदमे के अंदर 23 नामजद हैं, 300 से 400 के करीब नामालूम मुल्ज़मान हैं। अब इस मुकदमे के अंदर इमरान खान साहब को भी नामजद किया गया है। इस मुकदमे की सूरत हाल क्या है? इस मुकदमे के अंदर 12 के करीब लोगों के हमने नाम बताए थे, हम आज भी आपको वो नाम साथ साथ बताते चलेंगे कि वो लोग कौन थे, उनके नाम क्या है, उनकी वल्दियत क्या है, कौन कहाँ से है। उसमें अमनाबाद है, गुजरांवाला शहर के लोग हैं, गुजरांवाला ख्याली के लोग हैं और ज़्यादातर लोग राहवाली के हैं। 10 के करीब लोग हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है। वो गुजरांवाला में होगा, लाहौर में होगा, पिंडी में होगा। इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका और ना ही हमारे तक उसके मजीद मंदरजात सामने आए हैं। बताने वाली बात यह है कि इस मुकदमे के अंदर 10 लोगों का ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा और बाकी जितने नामजद मुल्ज़िम हैं, इसके अलावा भी 422 के करीब मुल्ज़िमान हैं जिनकी शनाख्त की गई सीसीटीवी कैमरा से, सोशल मीडिया से और उनके अपने फेसबुक से, उन नौजवानों के व्हाट्सएप से। उनका व्हाट्सएप ग्रुप्स पकड़े गए, जो लोग पकड़े गए उनके जब व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए गए तो उसमें जो जो लोग सामने आए, जो जो इंस्टिगेट कर रहे थे, लोगों को तरगीब दे रहे थे, कायल कर रहे थे कि हर सूरत में हमने कैंट पर जाके हमला करना है, तमाम लोगों की डिटेल सामने आ चुकी है। उनके घरों में ताहाल छापे हैं। चंद दिन पहले होने वाली ईद के मौका पर भी जो नामजद मुल्ज़िमान थे जिनके बारे में इदारों को खदशा था कि वो घरों में हो गए, उनके घरों में छापे मारे गए और उनके किसी के भाई को पकड़ा गया, किसी के बाप को पकड़ा गया। यानी ये पकड़ दकड़ जो विग में किसी बंदे के अल्टरनेट के तौर पर, मुतबादल के तौर पर बड़े मुल्ज़िम के जब किसी को पकड़ा जाता है तो ये बड़ा सख्त पैगाम होता है रियासत का कि अब
इस केस के अंदर किसी को भी माफी नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में आकर पता चलेगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ होने वाला ये इकदाम कहां तक पहुंचता है। उनका जो ट्रायल होता है क्या मिलिट्री कोर्ट में होगा या गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी में होगा। हमारी इस बारे में पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं जिनका गुजरांवाला में जिनके कायदीन हैं, हमारी नून लीग के रहनुमाओं से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं से हमारी बात हुई है कि क्यों ऐसा इकदाम किया जा रहा है, क्यों एक्शन लिया जा रहा है। तो उनका कहना है देखें, रियासत जो है वो एक माँ के जैसे जरूर होती है, लेकिन जब कोई आप माँ को ही मारना शुरू कर दे, इदारों पर हमला कर दे, तो इसलिए हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों का ये मुत्तफिका फैसला है, क्योंकि ये जो हमला हुआ कोर कमांडर हाउस हो, मियाँ वाली एयरबेस हो, सरगोदा एयरबेस हो या GHQ हो, जो हमला है एक प्लान हमला है, इसके पीछे एक पूरी साजिश थी। इसके अंदर जो लोग शामिल थे वो ज्यादातर वो थे हमलावर जो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए, तो ये आम हमला नहीं है। इसलिए ये जो गुजरांवाला कैंट के ऊपर हमला हुआ है, मुजाहरा 15 किलोमीटर दूर चंदा किला पर हो रहा था, किसने इनको तरगीब दी? ये सारे पुरअमन लोग बैठे हुए थे। फिर ये कैसे इनके अंदर मुमकिन हुआ कि ये 14-15 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए आखिर इनको किसने इतना गुस्सा दिलवाया? गुजरांवाला में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया था जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इतने नाराज होते हैं, इसलिए कि हुकूमत को ये बातें साबित हो चुकी हैं, प्रूव हो चुका है। मैंने जैसे सोशल मीडिया की बताई, उनके पास ऐसी वॉइस मैसेज हैं, तस्वीरें हैं, नोट हैं, वॉइस नोट हैं, उसके अलावा हाथ के लिखे हुए नोट हैं जिसमें ये तरगीब दी गई कि गुजरांवाला कैंट पहुंचो। इसलिए इमरान खान साहब के खिलाफ ये कार्रवाई रास्त इकदाम है और रियासत का कानूनी हक है, क्योंकि अब ये बातें वक्त गुजरने के साथ साथ अभी 2 से 3 दिन रहते हैं उस 9 मई के वाक़े के हुए, 2 माह हो चुके हैं। तो तहकीक करने वाले इदारों ने ये बात ढूंढ ली है कि गुजरांवाला में जो साजिश हुई ये लाहौर में बैठकर तैयार की गई। इसके ताने बाने कई माह पहले से मिलते हैं कि तरगीब दी जाती थी कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, और ये इमरान खान साहब ही का मैसेज था, जैसा कि ये इल्ज़ाम लगाया गया हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कि उनका ही था कि अगर मुझे पकड़ा जाए तो आपने फिर रियासती इदारों पर, इंस्टॉलेशन पर हमला करना है, लिहाजा 109 जो है वो बिल्कुल बनती है, इसलिए लगाई जाए। लेकिन मैं अपना नुक्ता नज़र बयान कर दूं कि 109 के अंदर भुट्टो साहब के अलावा आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई, और इस केस में अगर किसी इमरान खान साहब को सज़ा होगी तो ये बहुत बड़ा 109 की बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी, और ये दूसरा केस होगा जिसमें किसी शख्स को 109 के अंदर सज़ा दी गई। इसकी पहली मिसाल 109 की भुट्टो साहब की सजाए मौत है, जिसको आज भी लोग भुट्टो को शहादत कहते हैं, उनके कत्ल को अदालती कत्ल कहते हैं। अगर इस तरह की सज़ा इमरान खान साहब को भी दी गई तो जैसे भुट्टो आज तक जिंदा है, तो ये जो भी ये साजिश करेगा, या अगर कोई इस तरह के सख्त इकदाम भुट्टो साहब वाला फैसला होगा तो ना ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, ना रियासत के लिए बेहतर होगा, और सियासत में तो बिल्कुल ही इस तरह के इकदाम की गुंजाइश ही नहीं है कि आप अपने मुखालिफ को सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दें।